हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई में जो ईयर 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन से रिगार्डिंग, वो हम क्वेश्चंस करेंगे। पीवाईक्यूज गाइस जनरली आपके जब भी आप नोट्स बनाते हो या आपके रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप इसकी प्लेलिस्ट है पूरी गाइस, बहुत सारे चैप्टर्स में अपलोड कर चुका हूँ, दूसरे एनटी अभ्यास और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे भी। सो उसको देख सकते हैं। ओके, सो फिलहाल इसमें स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन में आपको ये कंपाउंड दिया गया है और ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं और आपको एक मेजर प्रोडक्ट बताना है। ओके, सो अगर आप गाइस इसमें देखें तो NaCN दिया हुआ है, जिसकी एक्टिव स्पीसी आपकी CN नेगेटिव होती है। और CN नेगेटिव इसमें अटैक क्या कर सकता है, देखिए इसमें Br जुड़ा हुआ है, ये CH2 है और यहाँ पे OCH3 है। तो CN नेगेटिव यहाँ पे इस पोजीशन पे अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन देगा, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब क्या करता है, लेट जस्ट सपोज यहाँ पे इसने अटैक किया और ये Br नेगेटिव निकल गया, तो आपका जो कंपाउंड इधर बनता है वो क्या हो जाएगा, आपकी ये रिंग तो जो कि तो यहीं पे रहेगी और यहाँ पे जो Br जुड़ा होता है इसके बजाय अब यहाँ पे CN जुड़ जाएगा और जो ये वाला पार्ट है वो रिमेन सेम। ओके, नाउ अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इधर कि जब अगर OH नेगेटिव इस पर रिएक्शन करेगा तो अब कहाँ करे। देखिएगा, इस OH नेगेटिव बेसिकली एक यहाँ पे बेस की तरह रिएक्शन करेगा और बेस क्या करता है, एक प्रोटॉन कहीं से रिमूव करने की कोशिश करेगा। वी नो कि CN इज ए वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। CN नेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, यहाँ पे CN अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। तो अब क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटिटी है थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब OH नेगेटिव क्या करेगा, एक प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अब क्या होता है, अब यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे तो आपका OCH3 ही रहेगा और इधर ये CH नेगेटिव और यहाँ पे हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N में क्यों लिख रहा हूँ, ये आपको आगे स्टेप्स में समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए साइक्लोहेक्सेनोन के साथ अब इसकी मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। साइक्लोहेक्सेनोन का क्या मतलब है, ये आपका बेंजी जो ये एक रिंग है इसके ऊपर डबल बॉन्ड O। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिखा कि ये C नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक अगेन करेगा और यहाँ पे अटैक करके इस बॉन्ड को ओपन कर देगा। राइट, समझ रहे हैं आपको। और अब ये देखिए, इसके बाद जैसे ही ये अटैक कर देगा तो आपका जो कुछ कंपाउंड बना है कुछ इस तरह बनेगा। देखिए पहले तो मैं ये आपका जो मेन रिंग है इस तरह को ऐसे बना देता हूँ, यहाँ से आपका ये बॉन्ड जुड़ा हुआ था C ट्रिपल बॉन्ड N और इस बॉन्ड से आपका ये वाला कंपाउंड जुड़ा है। तो ये तो हो गई आपकी ये वाली रिंग। इसको काफ़ी ध्यान से बनाइएगा गाइस, कभी कभी एक क्वेश्चन में हम मिस कर जाते हैं कोई बॉन्ड बनाना और गलत ऑप्शंस को क्लिक करके आ जाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे H2 और Ni से रिएक्शन कर रहे हैं। अब एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, यहाँ पे एक ट्रिक की तरह आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जो में अब प्रोडक्ट बनेगा H2Ni के बजाय, ये जो बेसिकली क्या हो रहा है, हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, इसके बजाय अगर मैं यहाँ पे LiAlH4 भी दे देता तब भी सेम ही प्रोडक्ट बनता। लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये ट्रिक देखनी पड़ेगी। मैंने इसकी वीडियो भी प्रॉपर तरीके से अपलोड कर चुका हूँ, वो देखिएगा जरूर। तो जब भी आप RC ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, इसका जब भी आप हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोलिसिस करते हैं उसमें फॉर एग्जांपल HOH है, ठीक है, इससे मैं रिएक्शन करा रहा हूँ। तो अब इसका एक तरह से या तो पार्शियली बॉन्ड टूट सकते हैं या कंप्लीट बॉन्ड टूट सकते हैं। अब किससे रिएक्शन करा रहे हो, स्ट्रॉन्ग एजेंट्स हैं आपके या वीक एजेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल H2SO4 ले लो आप, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अगर H2Ni लेते हैं तो आधे बॉन्ड टूटेंगे, समझ रहे हैं आप। और अगर आप पूरा का पूरा LiAlH4 पूरा का पूरा ले लेते हो तो और कम टूटता है। अब ये वाला तो जो आपका हो गया ये हाइड्रोजनेशन हो गया और ये लगभग ये हो गया आपका हाइड्रोलिसिस के। ठीक है, H एंड OH है, इसमें हमें पता है अगर पार्शियल पॉजिटिव इस पे होता है और पार्शियल नेगेटिव इधर लगभग लगभग। OH2SO4 भी आपको अगर नहीं है आइडिया तो हमेशा देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब रिएक्शन करता है और हाइड्रोलिसिस कर देता है, H एंड OH जोड़ देता है डायरेक्टली। या आप हमेशा डायरेक्ट यूज कर सकते हो।
अब देखिए ट्रिक क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इन रिएजेंट्स के अकॉर्डिंग करता हूँ, तो ये अगर कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक होता है तो देखिए यहाँ पे कार्बन एंड नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सी पॉजिटिव यहाँ ये है। तो मैं इसको एक तरह से क्या करता हूँ कि बॉन्ड ब्रेक कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ पे सी है और इसके पास 3 बॉन्ड हो गए, ये वाले इस साइड हैं जो, और एन के पास भी 3 बॉन्ड है। समझ में आपको? अगर मैं हाइड्रोजनेशन सॉरी हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, यानी एक H जुड़ेगा और OH जुड़ेगा। H के पास पॉजिटिव है, OH के पास नेगेटिव है, तो पॉजिटिव जुड़ेगा आपके पॉजिटिव नेगेटिव वाले के पास, जो ये नेगेटिव है, और नेगेटिव जाएगा आपके पॉजिटिव वाले के पास। ठीक है, अगर कंप्लीट तोड़ रहे हो, स्ट्रॉन्ग एजेंट है, तो OH नेगेटिव आप तीनों के तीनों OH यहाँ पे जोड़ दो, ये कंप्लीट में है, और H यहाँ पे तीनों पे जोड़ दो। तो जब भी आप इनसे रिएक्शन करोगे RCN की, तो यहाँ पे ये कंपाउंड क्या हो गया, OH OH एंड OH। ठीक है, इसको अभी मैं बताता हूँ कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और ये हो गया आपका NH3। तो अमोनिया तो इसमें निकल गई, लेकिन अब एक कार्बन के ऊपर, ठीक है, देखिए मोर देन 1 OH थोड़े अनस्टेबल हो जाते हैं ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे ये हाइड्रो वाटर निकल जाता है, और इसको आप कैसे कन्वर्ट कर देते हो जाता है ये C, ये तो डबल बॉन्ड O हो गया, और एक OH और NH3 यहाँ पे आपका था। ठीक है, लेट जस्ट सपोज इसी में ही मैं अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, तो ये कंप्लीट जो 3 बॉन्ड हो टूटे हैं, 3 बॉन्ड टूटने के बजाय सिर्फ 2 बॉन्ड टूट सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगेन ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड है, मैंने सिर्फ 3 बॉन्ड तोड़ने के बजाय सिर्फ ये 2 बॉन्ड तोड़े, तो अब ये RC, ये 2 और एक N के साथ तो बॉन्ड है ही, और एक ये, तो सपोज H एंड OH अगेन जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अगेन मेरा जो नेगेटिव है वो यहाँ जाएगा OH एंड OH, और H यहाँ पे चले जाएगा, तो लीविंग यहाँ क्या हो जाएगा अगेन OH, ये H2 निकल जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड O NH2। समझ में आया? सेम टू सेम अगर आप इसी में जैसे ये तो हो गया था आपका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजनेशन करते हो, इन दोनों के केसेस में अगर आ जाता है, तो अगेन सपोज ये आपके 3 बॉन्ड तोड़े थे मैंने, कंप्लीट के केस में कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H H H H H H, तो RCH3 एंड NH3। और अगर इसमें पार्शली कर रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा अगेन RC 2 बॉन्ड एक N, ये 2 बॉन्ड डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और अब क्योंकि इसमें H एंड H ही जुड़ना है, तो H H H H। समझ में आ गाइस आपको? तो इसमें क्या हो गया RCH2 NH2। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखें H2Ni है या LiLH4 देते तो ये थोड़ा वीक हो जाता, अब कंप्लीट इसको बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको आधे बॉन्ड को तोड़ दूंगा। अब आपको ये कैसे पता रहेगा, ये आप प्रैक्टिस से पता लगेगा आपको कि ये वीक है स्ट्रोंग है। ठीक है, तो अब इसको मैंने सिर्फ 2 बॉन्ड तोड़े, तो देखिए मैं सिर्फ अभी ये वाला पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, ताकि आपको मुझे पूरा एकदम बार बार ना बनाना पड़े। तो C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, अब H H H H, तो क्या आपका ये प्रोडक्ट बन गया इधर। अगर मैं पूरा का पूरा बनाना चाहूँ तो देखिए ये तो पूरी की पूरी रिंग आपकी इधर ही है ही, OCH3। ठीक है, और ये हो गया आपका CH2 एंड NH2। ठीक है, अब क्योंकि हाइड्रोजनेशन हो रहा था, एक O नेगेटिव है, ये इसके ऊपर भी H जोड़ दो, कोई सरदर्दी लेने की जरूरत ही नहीं है आपको इधर, सॉरी इधर नहीं है इधर। ठीक है, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट हो गया वो ये हो गया। ये ट्रिक जो आपको बताई है वो याद रखिएगा, इस पे मैंने वीडियो बनाई है कि हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रोजन कैरिंग कंपाउंड्स, आप सर्च करें मेरे चैनल पे। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर हो गया इज ऑप्शन नंबर डी। समझ में आपको गाइस? आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, इसको दोबारा देखिएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस से रिलेटेड हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में NaOH एंड H2O की प्रेजेंस में आपको जो रिएक्शन कराई है, अब देखिए वी नो कि जो H2O है इज अ पोलर प्रोटिक सोलवेंट। ओके, पोलर प्रोटिक सोलवेंट हमेशा SN1 रिएक्शंस को प्रीफर करते हैं,
ये कैसे पता करेंगे आप, मैंने इस पे वीडियो बनाई है सॉल्वेंट्स के ऊपर, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सर्च करें आप मेरी वीडियो तो आपको दिख जाएगा। अब जैसे आपको पता लग गया NaOH H2 है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो सबसे इजी आपको क्या लगा इसमें? तो सबसे इजी है कि H2 है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो लीविंग ग्रुप है वो ये ब्रेक हो जाएगा। समझ में आपको? अब क्योंकि नॉर्मल ये हो जाएगा कि ये जैसे इसमें OH जो नेगेटिव है, OH बाद में जुड़े या पहले जुड़े, तो इसमें बेसिकली जो आपको फाइनल कंपाउंड बनता है उस पर डिपेंडेंसी आ जाती है। क्योंकि H2O यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो H यहाँ जो ये Cl है वो निकलेगा यहाँ पे ना, क्योंकि Cl निकला यहाँ पे लीविंग ग्रुप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इधर जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर अब क्योंकि SN1 रिएक्शन फॉलो कर रहा है तो अब ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, वी नो दिस। तो स्टेबलाइज करने के लिए जो एक ये H है ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, एंड हाइड्राइड शिफ्ट के करते ही देखिए कितनी स्टेबल पोजीशन है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, टर्शरी कार्बन है, एलाइलिक पोजीशन है, इससे स्टेबल क्या चाहिए। अब OH नेगेटिव महाराज आएंगे और ये यहाँ पे जोड़ दीजिए, OH नेगेटिव से कर दो आप। देखिए बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूजन रह जाते हैं, OH नेगेटिव से जोड़े H2 से, इसमें आप कंफ्यूज मत हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत ज़्यादा डीप चीज़ हो जाती है। H2 से भी आप करोगे अगर अटैक लोन पेयर से, तब भी वही रीज़न आ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूँ, है ना। तो OH यहाँ पे जुड़ गया। ओके, सो जो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है ये वाला बना है P। अगर इसमें ये वाला सोलवेंट ना होता, कोई और सोलवेंट होता दैट प्रिफर्स SN2, तो OH यहाँ पे ही जुड़ जाता और Cl निकल जाता। समझ में आपको? तो जो ये प्रोडक्ट बना है इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये गाइज क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन दिस इज। नाउ गाइज ये जो क्वेश्चन है वैसे तो इजी है अगर आपको इस रिएजेंट के बारे में पता है। हमारे एग्जाम में ये जो जेई या नीट में जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो ये वाला जो आपका रिएक्टेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से स्पेसिफिक केसेस में आ जाते हैं, जो हम कहते हैं ना कि एक्सेप्शन वाले, उसमें आ जाता है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, इसको बोलते हो आप पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ओके, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है। नॉर्मली आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ O नेगेटिव CH3 CH3 ऐसे भी दे सकते हैं। Na के बजाय आपको K+ के बजाय आपको Na+ भी लगा दिया, ठीक है, या Li+ लगा दिया। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो कि भैया इसमें कौन सा रिएजेंट लगाया और कौन सा नहीं। कुल मिला के जो आपकी एक्टिव स्पीसी है, जहाँ पे आपको टेंशन लेनी चाहिए वो ये देनी चाहिए कि ये आपको ग्रुप दिख गया नहीं दिखा। ठीक है, अब देखिए इसकी खासियत क्या है, ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन को प्रीफर करता है अनलाइक जो आपके दूसरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया आपका टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, और इसके बजाय अगर मैं आपको मिथॉक्साइड दे दूं, ठीक है, या इथॉक्साइड दे दूं, तो वे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे रादर अनलाइक दिस। इसकी जो खासियत है ये है कि दिस इज नॉन टू बी अ बल्की बेस। ठीक है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन एक बल्की बेस है, फैट बेस है, ये हर जगह कहीं सेट नहीं हो पाता। ठीक है, बल्कि बेस है और अ वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल। वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल क्यों है वो आपको इसी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का रोल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इसी रिएक्शन में अगर मैं देखूं 3 C बॉन्ड है और एक Cl है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक फ्रॉम द बैक साइड, है ना, बिहाइंड से अटैक करता है और ये ग्रुप निकल जाता है। इसका मतलब क्या है, आपको मैं जरा सा हिंट दे दूं। अगर सपोज दिस इज अबव द प्लेन और ये बैक साइड से अटैक करके इसको निकालता है, तो जब आपका न्यूक्लियोफिलिक जुड़ता है ये बिलो द प्लेन हो जाता है। वी नो दिस, SN2 का बेसिक मैकेनिज्म है। अब इसमें ये वाले ग्रुप एंड ये वाले ग्रुप, ठीक है, तो आपके आसानी से अटैक कर सकते हैं क्योंकि दे आर नॉट बल्कि छोटे हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह आपका अटैक कर सकते हैं।
लेकिन इसके केस में क्योंकि साइज बड़ा है तो यहाँ पे फिट नहीं हो पाता, प्रॉपरली अटैक नहीं कर पाता ये बेस, तो ये वाला कंपाउंड। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है, बल्कि बेस है, बेस अच्छा है। अब बेस है, ये तो ये आपका पॉइंट हो गया कि इसका काम क्या करना है कि ये अटैक नहीं करेगा, ये एक प्रोटॉन खींचेगा कहीं से। बेस क्या करता है भैया, बेस नेगेटिव एक किसी कंपाउंड से आपका ये जो H है प्रोटॉन लेके BH बना देगा और यहाँ पे Cl नेगेटिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं HCl के केस में बता दूं, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मली। इसकी एक खासियत और है, इसमें तो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको दो प्रोडक्ट पता होंगे ना गाइज, कि एक तो होता है जेडसेफ प्रोडक्ट, जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं उसमें आपको पता होगा कि दो तरह के आपके प्रोडक्ट बन सकते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, बेसिस एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे ना गाइस, तो जेडसेफ प्रोडक्ट बनता है और एक दूसरा बनता है नॉन जेडसेफ प्रोडक्ट, ठीक है। नॉन जेडसेफ प्रोडक्ट को आप हॉफमैन प्रोडक्ट भी बोलते हो। तो हॉफमैन प्रोडक्ट या नॉन जेडसेफ, तो ये तो जेडसेफ प्रोडक्ट क्या करता है, हाईली सब्सटीट्यूटेड जो भी कंपाउंड होता है आइडियल कंडीशन उसको प्रेफर करता है, और इसके अकॉर्डिंग जो हाईली सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वो आपका मोस्ट स्टेबल होता है। लेकिन अगर आप ये कंडीशन यूज करते हो तो रादर देन क्रिएटिंग जेडसेफ प्रोडक्ट, जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपका हॉफमैन होगा, यानी लेस सब्सटीट्यूटेड। ये चीज याद रखेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। अब कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन, लेट जस्ट सपोज कि मैं इस पूरे को ताकि बार बार ड्रॉ ना करना पड़े बी नेगेटिव बना लेता हूँ ना, ओ नेगेटिव इसको। अब CCCCCl, यहाँ पे H3, यहाँ पे H3, यहाँ पे H3। अब एलिमिनेशन का काम क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब है कि एक H निकालना है। तो फॉर एग्जांपल ये CH2 यहाँ से H, तो बी नेगेटिव ने आया प्रोटॉन निकाल लिया। अब प्रोटॉन तो यहाँ पे अटक गया, ये अपने आप को स्टेबल करेगा, यहाँ पे डालेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो लीविंग बिहाइंड आपका CCH3CH2, ये प्रोडक्ट बन गया। तो गाइज जो आपका इसके अकॉर्डिंग आंसर तो हो गया आपका डी, ठीक है। कैसे, ये हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ठीक है। अब जरा सा मैं आपको और चीज वो भी बता देता हूँ कि जेडसेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट में जो सब्स्टिट्यूट हाईली सब्स्टिट्यूट का आपको अंतर बताया तो क्या है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। फॉर एग्जांपल आपका ये कंपाउंड है Br, ठीक है, दो बार बना देता हूँ ताकि आपको डिफरेंट चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। ये क्या है, CH3 CH3 CH3, ये भी CH3 CH3 और CH3। अब इस पे अगर मुझे जेडसेफ प्रोडक्ट बनाना है और इसमें मुझे बनाना है हॉफमैन, तो इसमें क्या होगा, हाईली सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। तो H ये वाला है, ये निकलेगा बेस से, ये अटैक होगा, यहाँ निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट जो आपका बन गया वो बन गया ये। इसके अकॉर्डिंग जो बनेगा वो लेस सब्स्टिट्यूट बनेगा, तो यहाँ पे ये वाला H निकलेगा, ठीक है। और इस H को ये जो निकलेगा वो यहाँ से निकल के इसको लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो इसका मतलब जो कंपाउंड बना आपका हो गया यहाँ से लेके ये और ये वाला, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है एंड दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इन द गिवन रिएक्शन ये 2 मोल लिए थे ए के, और आपको ये प्रोडक्ट बनाना है इसके अकॉर्डिंग, तो A कैन बी, ठीक है। देखिए बेंजाइल ब्रोमाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो गया, आपको मैं हल्का छोटा छोटा सा बना देता हूँ ताकि आपको पता रहे। जो बेंजाइल ब्रोमाइड हो गया वो हो गया आपका ये, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन हो गया आपका ये, ठीक है। और जो साइक्लो हेक्साइल ब्रोमाइड हो गया वो ये हो गया, और आपका जो मिथाइल ब्रोमाइड हो गया ये हो गया, ठीक है। अब भैया इतने सारे हैं और ये 4 हैं, ठीक है। आप मैं देखिए मैं इसके साथ स्टार्ट करता हूँ क्योंकि
ठीक है, क्वेश्चन समझाने के लिए। लेकिन अगर आप इनसे सबसे वही मेथड यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं भी, आप टेंशन मत लीजिए। पहली बात तो मेरा ये वाला कंपाउंड लेता हूं अगर 2 मोल लिए मैं और 2 mg THF के साथ यूज किया हुआ है, तो अगर आपको पता होगा ये किसकी रिएक्शन है, RX और 2 mg THF की क्या होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन होती है। बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, राइट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या काम हो जाएगा इसमें, मतलब बनाने का, इस पूरे कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देगा। तो फॉर एग्जांपल ये आपका बन गया 2PH, इसको मैं पीएच लिख देता हूं MgBr। ओके, एंड वी नो RMgX, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसमें जो एक्टिव स्पीसी है वो दिस R होती है, R नेगेटिव, राइट। सो अगर आपसे इस वाले में कोई पूछेगा तो एक्टिव स्पीसी क्या होगी आपकी, पीएच नेगेटिव। आई होप गाइज आपको अब तक समझ में आ रहा होगा। सो अब इसकी रिएक्शन कायदे से, इसकी रिएक्शन है या इसकी रिएक्शन 2pH नेगेटिव है, मिथाइल बेंजोएट के साथ कराई। ठीक है, मिथाइल बेंजोएट, अब ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल पीएच C डबल बॉन्ड O OCH3। ठीक है, अब इसके कराया। अब क्योंकि पीएच नेगेटिव है और ये ग्रुप दिख रहा है, देखिए गाइस, नॉर्मली हालांकि ये OCH3 है, जब भी आपकी इसकी रिएक्शन होती है ना, मैं नॉर्मली क्या प्रेफर करता हूँ, मुझे पता है अल्टीमेटली जो भी रिएक्शन फॉलो होगी, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो अल्टीमेटली ये बॉन्ड ब्रेक ही होना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो अब इसको फॉलो करें। ठीक है, अब क्योंकि मेरा यहाँ पे 2pH नेगेटिव है, पहले एक pH नेगेटिव ने अटैक किया और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो फॉर एग्जांपल इधर आ गया C डबल बॉन्ड O एंड PH। अब एक pH और है यहाँ पे, समझ रहे, अभी तो एक pH के साथ रिएक्शन करती है, तो 2 pH है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो अब अगेन दूसरा जब pH नेगेटिव स्टार्ट करेगा, अगेन न्यूक्लियोफिलिक, अब ये तो इसी को यही दिख गया है, और वैसे भी आपको H2 और H नेगेटिव दिख के आपको समझ जाना चाहिए ये अटैक करके ब्रेक करेगा pH C pH pH और O नेगेटिव। O नेगेटिव आते ही अगला स्टेप में आपका एसिड है और H2O है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन इसको दे देगा, तो pH COH pH एंड pH, तो क्या आ गया आपका, ये हो गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। समझ आया आपको। तो इसी तरह से आपको दूसरे जो क्वेश्चंस हैं इन ऑप्शंस में आपको फॉलो करना है। वैसे भी आपको समझ में तो इसमें ये आ ही गया होगा कि कैसे करना है। देखिए, अल्टीमेटली पीएच नेगेटिव आपको बनाना था जो कि अटैक इस पे करता, और एक पीएच डायरेक्ट जुड़ गया। तो अगर इसमें सब में अगर मैं आपको छोटे छोटे ऑप्शन दूं, देखिए मैं एक ऑप्शन समझा देता हूँ, ये वाला बेंजाइल ब्रोमाइड वाले, बेंजाइल ब्रोमाइड का ये वाला था आपका। ठीक है, अगर RMgX बनाओगे तो RMgX का बनेगा ये वाला, यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब जब ये मिथाइल बेंजोएट पे जुड़ेगा तो मिथाइल बेंजोएट पे मैं इसका फिर से लिख देता हूँ, तो जब ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये पीएच डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या जुड़ेगा, एक तो ये हो गया CH2 और ये ये वाला कंपाउंड, यानी दूसरा जब आप मॉलिक्यूल जोड़ोगे तो CH2 और ये वाला नहीं बनेगा। समझ रहे, ऐसे ही इसमें हो जाएगा और ऐसे ही इसमें हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। समझना है गाइज आपको, ये भी मैंने समझा दिया, छोटा तरीके से बन जाएगा, कोई छोटी छोटी रिएक्शन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो गया आपको समझ में ही आ गया होगा, ऑप्शन नंबर B इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। गाइज ये देखने में तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन नॉर्मली छोटा है क्वेश्चन है, छोटा, आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए, जनरली हम क्या कहते हैं कि जो आपके एल्कोक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ये बेस की तरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उसकी वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर करते हैं, इनका जनरली ये कंसेप्ट रहता है। तो लेकिन पीएचएस के कंसेप्ट में क्या होता है, इट बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, OR और S इसमें, तो उसको देखिएगा आप जरूर। ठीक है, तो इसमें आपको अगर ये कंसेप्ट पता है तो आपको हो जाएगा। ठीक है, OR नेगेटिव ज़्यादातर एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर करते हैं,
अब जैसे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड होता है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड भी ये बल्कि बेस होता है, लेकिन टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बल्कि बेस्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी ये न्यूक्लियोफाइल तो देगा ही नहीं क्योंकि बल्कि बेस है। लेकिन इसके केस में क्या हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, लेकिन जेट्स हॉफमैन प्रोडक्ट ये प्रिफर करता है, ठीक है। और दूसरे मिथॉक्साइड या जो आपके इथॉक्साइड्स हो गए वे आपके जेड सेफ प्रोडक्ट करते हैं, हाईली सब्सटीट्यूटेड। तो वो वाला जो रूल है वो इधर नहीं लगेगा, इसलिए कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो पीएस नेगेटिव जो हो गया वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा रादर देन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आप इसको याद रखें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सिंपल, आपको ये आई दिख रहा है, ये एफ दिख रहा है, NO2 दिख रहा है, और यहाँ पे तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल देगा तो एच तो निकालने से रहा ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ देखिए इसके बजाय मैं CH3O नेगेटिव डाल देता तो यहाँ जाता हूँ क्या बनता, H निकल के ये डबल बॉन्ड आ जाता और ये हट जाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये वाला नहीं है, ये है, तो ये क्या करेगा, इसको अटैक करेगा यहाँ से और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब क्योंकि आपको मैंने बताया था राइट कि जैसे ये आपका कंपाउंड है कोई और ये अबव द प्लेन है, आई है इसमें सपोज, और मैं PHS नेगेटिव से ही रिएक्शन कर रहा हूँ, तो ये SN2 जब रिएक्शन देता है इट अटैक्स फ्रॉम बिहाइंड और बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन, मतलब डिफरेंट प्लेन से जब ये अटैक करेगा तो ये अबव द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये अबव द प्लेन हो जाएगा। समझ में आए? तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर आपका ये है कि आई को हटा के यहाँ पे पहले बात तो इधर जोड़ दो SPH और अबव द प्लेन की बजाय बिलो द प्लेन कर दो। समझ में आपको? और कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो जो आपका करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। देखिए ये तो आपका निकले नहीं वाला है, यहाँ पे तो डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये गलत हो गया अबव द प्लेन के चक्कर में, ठीक है। और ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट P इन द रिएक्शन इज। देखिए ये वाला तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। क्यों? अब PH है, ये आपका Br दे दिया और ये आपका बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये बॉन्ड है, और यहाँ पे आप कह दे HBr से रिएक्शन कराओ। अब इससे ज़्यादा आसान क्या रिएक्शन होगी आप बताइए। इसको बॉन्ड यहाँ करिए, ठीक है। बस आपको अब ये समझ में आना चाहिए कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे अब चार्जेस आने की बातें होंगी तो ये किधर आएंगी, यहाँ आएगा चार्ज या यहाँ चार्ज आएगा, बस ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं यहाँ लाता हूँ तो इस केस में आपको ये PH दिख रहा है, PH को अगर आप इस तरह बना दो ताकि आपको और ज़्यादा फीलिंग आएगी, ठीक है। देखिए आ रही है फीलिंग, डबल बॉन्ड बना दूँ यहाँ पे, ठीक है। अब समझ में आपको बेंजाइलिक पोजीशन हो गई, मोर स्टेबल है। अगर मैं इसके बजाय इस वाली पोजीशन पे डाल देता यहाँ पे, तो यहाँ पे तो भैया कुछ भी नहीं है, ये तो बल्कि Br है। Br तो इसको कह रहा है भैया और पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दूँ उसका, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो जो पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पे हो गया। अब बचा आपका Br नेगेटिव इसमें जाएगा, अटैक कर देगा, और आपका फाइनल जो प्रोडक्ट क्या होगा BH, ये और इधर जुड़ जाएगा सिंपली Br। समझ में आपको? सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया इज ऑप्शन नंबर C। बस इसमें ये बेसिक है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा। पॉजिटिव चार्ज भैया सबसे ज़्यादा देखिए चार्ज हमेशा अनस्टेबल होता है, तो स्टेबल पोजीशन पे चार्ज ज़्यादा आना पसंद करते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो पोजीशन करता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट डिक्रीज हो जाए। अब ये बढ़ जाएगा पूरे रिंग के ऊपर, है ना, पता ही होगा आपको, बेसिक है, ठीक है। तो ये चीज़ फॉलो करनी थी। तो ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट A फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए दो एल्डिहाइड हैं, NaOD या NaOH टाइप की कंपाउंड से आपकी रिएक्शन करा रही है। देखते हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि मेरी दो रिएक्शन हो सकती है यहाँ पे, एक तो एल्डोल और एक कैन्निज़ेरो। समझना आपको? एल्डोल के लिए आपका अल्फा H होना प्रेजेंट जरूरी है, जो यहाँ पे नहीं है, और कैन्निज़ेरो के लिए नो अल्फा H,
अल्फा एच क्यों नहीं है, अब देख लीजिए आप। डायरेक्ट जो ये जुड़ रहा है यहाँ पे है। अब बताओ आप, एच दिख रहा है आपको अल्फा एच कहीं भी इस कार्बन के अलावा कहीं अल्फा एच है? डबल बॉन्ड नहीं, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या हो गया, ये तो रिएक्शन फॉलो नहीं होगी, कैनिज़ेरो रिएक्शन होगी। अब कैनिज़ेरो रिएक्शन आपको पता ही होगा, कैनिज़ेरो रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कैनिज़ेरो रिएक्शन पे, उसको देखिएगा और आपको बेसिक से देखना है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है, देखिए एल्डिहाइड है तो ये ऑक्सीडाइज भी होगा एंड इट विल रिडक्शन भी हो जाएगा इसका। ऑक्सीडेशन बन के तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, मोर और लेस कार्बोक्सिलाइड जो आयन बन जाता है, और यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये वाला हो जाता है। आप इसको रिडॉक्स टाइप में देखिए, मैं नॉर्मली याद करने के लिए डिस्प्रपोर्शनेशन मुझे अगर याद नहीं रहता था पहले, तो जैसे आप पढ़ते हो तो आप रिडॉक्स रिएक्शन टाइप भी लिख लो तो आपको याद हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है। अब कैनिज़ेरो रिएक्शन में जैसे आपको सिंपल रिएक्शन बता दूं कि RCHO और RCHO ये यूज कर रहा हूं और NaOH फॉर एग्जाम्पल यूज करता हूं इन H2O, तो एक तो हो जाएगा कन्वर्ट आपका RCH2OH में, और दूसरा कन्वर्ट हो जाता है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव में, या नेगेटिव हो जाता है। समझ में आपको? तो इसी कंसेप्ट पे पहले तो इसका आप प्रोडक्ट बनो, ठीक है। अब ये तो ठीक है, अगर सिंपल NaOH एंड H2O दिया हुआ होता तो आप तो ये प्रोडक्ट बना ही चुके होते, ठीक है। अब मैं सपोज R के बजाय PH यूज कर लूं जो कि इसमें दिए हुए हैं, तो मेरा प्रोडक्ट तो भैया ये बनने वाला था। लेकिन अब प्रॉब्लम तो यहीं आ गई कि ये इन्होंने NaOH के बजाय NaOD और D2O दे दिया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे जाएंगे, या NaO, देखिए ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, NaOH के बजाय और D2O दे दिया, NaOD और H2O दे दिया, NaOT D2O दे दिया, NaOT T2O दे दिया, NaOH T2O दे दिया। कितने भी आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए, ठीक है। अब कितने कैसे करोगे आप, देखिए मैकेनिज्म तो मैंने आपको समझाई हुई है वीडियो में, लेकिन आपको इसमें ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक है कि जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ये याद रखो कि जो देखिए कुल मिला के, एक आप खुद सोचो यार, कुल मिला के NaOD है और ये D2 है, इसमें तो कुछ है नहीं मेरा कहीं भी भैया, OH वाला H तो कहीं जुड़ा ही नहीं है, तो O नेगेटिव ही है, सिंपल। तो इसको तो छोड़ दो। अब कुछ आया हुआ होगा तो इस वाले में अल्कोहल वाला जो कंपोनेंट है उसमें आपका कुछ ऐड हुआ होगा। अब इससे ऐड होता है या इससे ऐड होता है, समझ रहे हो आप? तो वो कैसे करोगे हमेशा, देखिए क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ PHC, ठीक है, H एंड OH। जब भी आपका कुछ भी आ जाए गाइस, कुछ भी आ जाए, हमेशा एक चीज याद रखो, जो ये वाला कंपोनेंट होता है NaOH वाला, या NaOD लिखा है या NaOT लिखा है, इसमें कुछ भी दे दो यार, मुझे कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ पे है वो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ NaOD है तो यहाँ पे NaOD लिख दूंगा, यहाँ NaOT होता, कुछ भी होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे OT आ जाता, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे NaOD या OH जो भी आना है। ये तो भैया आप टच भी मत करो, समझ में आपको कैसे बता रहा हूँ मैं आपको? तो ये जो आपका जो करेक्ट आंसर है इज दिस OD। क्यों? NaOH वाला जो कंपोनेंट है, बस यहाँ OH के साथ OD जुड़ जाएगा। आप रिएक्शन मैकेनिज्म देखना, इसकी आपको समझ में आ जाएगी बढ़िया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया इस आपको? ये दोबारा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ट्रिक की तरह मान लीजिए, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आओगे, और चैप्टर्स के भी मैं अपलोड करता रहूँगा गाइज, देखते रहा करें वीडियो, सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, कमेंट भी किया करें, ये इससे चैनल को ही हेल्प होती है और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि देखिए वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चले, आपका सिलेक्शन हो। ओके, थैंक यू, बाय।